Sales. How to sell anything, when to sell, what to sell, where to sell, how to sell. दोस्तों, अक्सर लोग फील्ड में कहते हैं, अक्सर लोग सोसाइटी में कहते हैं, दुनिया का सबसे खतरनाक प्रोफेशन सेल्स है। वो कहते हैं सेल्स एक प्रोफेशन नहीं है, सेल्स एक जॉब नहीं है, सिंपल सेल्स एक रिजेक्शन जॉब है। वो शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि उन लोगों ने शायद कभी सेल्स में या तो काम नहीं किया है, या फिर सेल्स के डोमेन में, सेल्स के प्रोफेशन में उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं किया, उनको इनिशियल लेवल पे फेल्योर देखनी पड़ी। तो वो अपने शुरुआती कुछ तजुर्बों के आधार पे सेल्स के प्रोफेशन को, सेल्स की फील्ड को, सेल्स के डोमेन को डिग्रेड करने की कोशिश करते रहते हैं। जबकि हकीकत में सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर भी, दुनिया में कहीं भी सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो किसी भी यंगस्टर को, किसी भी नौजवान को, किसी भी यंग ग्रेजुएट को उसकी काबिलियत के हिसाब से, उसकी मेहनत के हिसाब से किसी भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की ह्यूज अपॉर्चुनिटी देता है। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर अपने करियर की शुरुआत करने के लिए, जहां पर करियर में आगे बढ़ने के लिए आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो जो लोग सेल्स में कहते हैं कि सेल्स एक खतरनाक प्रोफेशन है, सेल्स एक बढ़िया प्रोफेशन नहीं है, सेल्स में रिजेक्शन जॉब होता है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सेल्स एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, सेल्स एक बहुत ही लुक्रेटिव प्रोफेशन है, और सेल्स के प्रोफेशन में, इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ने के चांसेस हैं, बहुत आगे बढ़ने की गुंजाइशें हैं अगर आपने सेल्स के प्रोसेस को सिस्टमैटिक तरीके से अंडरस्टैंड करके फॉलो करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं प्रभास सिन्हा, सेल्स स्पीकर, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड लाइफ चेंजिंग कोच। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो हाउ टू सेल एनीथिंग इन अ मोस्ट सिस्टमैटिक वे के माध्यम से आप सबको एड्रेस करना चाहता हूं, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने अपना करियर सेल्स में शुरू किया है, या वो लोग जो करियर की तलाश में हैं, या वो सिंपल ग्रेजुएट जो आज दोराहे पे खड़े हैं कि जिंदगी में वो किस फील्ड में कहां पर एंट्री करें। तो दोस्तों, जिस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट रेंज में, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोसेस होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है, बैंकिंग का अपना एक प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग का अपना एक प्रोसेस होता है, वैसे ही सेल्स की फील्ड में अल्टीमेटली एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक प्रोसेस होता है, बोलते हैं सेल्स प्रोसेस। और सेल्स की फील्ड में अक्सर सेल्स के डोमेन की वही लोग बुराई करते हैं, वही लोग क्रिटिसाइज करते हैं जो या तो कभी सेल्स में फेल्योर हो चुके थे, या कभी उन्होंने सेल्स की फील्ड में कदम ही नहीं रखा। तो मार्केट की सुनी सुनाई बातों को वो एक तरीके से परसेप्शन के रूप में लोगों को प्रेजेंट करते हैं, अक्सर नए इन्वेस्टर्स को डिमोरलाइज भी करते हैं। तो दोस्तों, सेल्स का सिंपल प्रोसेस क्या कहता है कि सेल्स के प्रोसेस में कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से वेरी भी करते हैं, लेकिन अगर उनको कॉमन पूल में रखें तो कहा जाता है कि सेल्स के प्रोसेस की स्टार्टिंग होती है प्रोस्पेक्टिंग के साथ में, फॉलोड बाय प्रिपरेशन के साथ में, फॉलोड बाय अप्रोच के साथ में, फॉलोड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सेल्स पिचिंग के साथ में, फॉलोड बाय ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के साथ में, फॉलोड बाय क्लोजिंग के साथ में, फॉलोड बाय फॉलोअप के साथ में। तो दोस्तों, सेल्स के प्रोसेस में अगर सेल्स के बिगिनर्स ने प्रोस्पेक्टिंग को लेकर के, प्रिपरेशन को लेकर के, अप्रोच को लेकर के, प्रेजेंटेशन को लेकर के, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर के, क्लोजिंग को लेकर के, फॉलोअप को लेकर के सिस्टमैटिक तरीके से काम करना शुरू किया, सर्टेनली ये सारे यंगस्टर, सारे बिगिनर सेल्स की फील्ड में एक डिसेंट पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। सेल्स के प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं, प्री सेल्स, ड्यूरिंग सेल्स एंड पोस्ट सेल्स। प्री सेल्स, ड्यूरिंग सेल्स और पोस्ट सेल्स। और सेल्स के प्रोफेशन में टारगेट को अचीव करने के लिए प्री सेल्स पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडस्ट्री कोई भी हो, एफएमसीजी हो, फार्मास्यूटिकल हो, मेडिसिन की हो, इंश्योरेंस की हो, बैंकिंग की हो, ऑटोमोटिव की हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल की हो, सॉफ्टवेयर की हो, ईटेबल आइटम की हो, या पब्लिकेशन की हो, इंडस्ट्री कोई भी हो, सेल्स प्रोसेस को सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करना चाहिए। प्री सेल्स कहता है आपके बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग की शुरुआत
कहीं ना कहीं इंक्वायरी को जनरेट करने के माध्यम से होती है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे काम करते हैं, अगर आप ऑटोमोटिव सेल्स में हैं, अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल सेल्स में हैं, अगर आप एफएमसीजी सेल्स में हैं, अगर आप फार्मा सेल्स में हैं, अगर आप किसी भी चीज के डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में हैं, तो सबसे पहले आपको इंक्वायरी को जनरेट करने पर, इंक्वायरी जनरेशन पे और इंक्वायरी की ग्रेडिंग पे काम करना होता है। दोस्तों, सेल्स का पहला फंडामेंटल कहता है कि आप हमेशा AIA अप्रोच को फॉलो कीजिए। AIA अप्रोच, इंटरेक्शन एंड अवेयरनेस। अप्रोच, इंटरेक्शन एंड अवेयरनेस। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ प्री सेल्स के इंपॉर्टेंट स्टेप को बात करूंगा। अप्रोच, इंटरेक्शन और अवेयरनेस। अप्रोच यानी जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी बनाती है, जिस प्रोडक्ट को आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू मार्केट में एंड यूजर कस्टमर तक भेजना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे मार्केट में रीच को बढ़ाने के लिए आपको इंक्वायरी को जनरेट करने के माध्यम पे काम करना पड़ता है। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, ऑटोमोटिव सेक्टर में, वाइट गुड्स में, एफएमसीजी में, टेलीकॉम में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इंक्वायरी को जनरेट करने के 4 तरीके होते हैं। काउंटर इंक्वायरी, आउटडोर इंक्वायरी, रेफरेंस इंक्वायरी और डेटा बैंक इंक्वायरी। बोलते हैं CORD टेक्निक, यानी कॉर्ड। काउंटर इंक्वायरी, आउटडोर इंक्वायरी, रेफरेंस इंक्वायरी और डेटा बैंक इंक्वायरी। काउंटर इंक्वायरी यानी आपके शोरूम पर, आपके डिस्प्ले पॉइंट पर आने वाली इंक्वायरी। ऐसा कहा जाता है, काउंटर पर आने वाली इंक्वायरी का कन्वर्जन रेशियो सबसे ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी ऑब्लिक प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि जो एंड यूजर कस्टमर या कंज्यूमर या पोटेंशियल बायर अगर किसी कंपनी के आउटलेट के ऊपर, किसी कंपनी के शोरूम के ऊपर विजिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसने अपने माइंड को मेकअप किया है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के प्रोडक्ट को परचेज करने का। इट मे बी पॉसिबल वो शायद आपसे परचेज करे या शायद आपके किसी नियर बाई कॉम्पिटिटर से परचेज करे। तो जब काउंटर पे आने वाली इंक्वायरी का कन्वर्जन रेशियो बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट होता है सेल्स के डोमेन में काम करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए, एग्जीक्यूटिव्स के लिए, कि जब ये कस्टमर आपके काउंटर पे एंटर करता है, आपके शोरूम पे एंटर करता है, आपके आउटलेट पे एंटर करता है, तो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से उस कस्टमर का जो वॉक इन हुआ है उसको ग्रीट करके, उसको पॉजिटिवली ट्रीट करके, उससे डिस्कशन करके उसकी नीड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। कस्टमर को ग्रीट करके, उसको पॉजिटिवली ट्रीट करके उसकी नीड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये है कि जितना ज्यादा आपके काउंटर पर लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपकी आने वाली इंक्वायरी के कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो काउंटर पर आने वाली इंक्वायरी के फ्लो को इंक्रीज करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने सिस्टम पर उन चीजों को, एक्टिविटी को लाइन अप कीजिए जिनके थ्रू मार्केट में आपके शोरूम के बारे में, आपके आउटलेट के बारे में, आपके एक्सपीरियंस सेंटर के बारे में लोगों के दिमाग में अवेयरनेस फैले। लीफलेट के द्वारा, होर्डिंग के द्वारा, ग्लोसाइन बोर्ड के द्वारा, पैम्फलेटिंग के द्वारा, आउटलेट के बाहर कुछ एक्टिविटी करवा के आप कस्टमर के दिमाग में लगातार 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 अप्रोच को करिए। तो जितना ज्यादा आपके काउंटर पे, आपके शोरूम पे, आपके डिस्प्ले पॉइंट पे, आपके आउटलेट पे लोगों का फ्लो बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपके काउंटर पर आने वाली इंक्वायरी का फ्लो बढ़ेगा, साथ ही में काउंटर पर आने वाली इंक्वायरी की कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। नंबर 2, आउटडोर इंक्वायरी। आउटडोर इंक्वायरी में सेल्स के इंडिविजुअल्स को, सेल्स के एग्जीक्यूटिव्स को फील्ड में जाकर के कस्टमर से इंटरेक्शन करके अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने गुड्स के बारे में इंफॉर्म करना होता है। जिन लोगों ने अपने करियर को सेल्स में शुरू किया है, आउटडोर इंक्वायरी का जो प्रोसेस होता है वो एक्चुअल में उनको लर्निंग देता है। कस्टमर से कैसे बात किया जाता है, कैसे चीजों को प्रेजेंट किया जाता है,
कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है उसको कैसे रीड किया जाता है, साथ ही साथ अपने गुड्स के बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज कैसे डिलीवर किया जाता है। तो मेरा सिंपल एक सजेशन है उन सारे इन्वेस्टर्स को, ग्रेजुएट्स को, जिन्होंने अपने करियर को सेल्स की फील्ड रिसेंटली शुरू किया है, तो जितना ज्यादा टाइम आउटडोर एक्टिविटी में अपने को इन्वॉल्व करोगे, कोल्ड कॉलिंग करके, लीफलेटिंग करके, ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन करके, रोड मैपिंग करके, फील्ड एक्टिविटी करके, उतना ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका एटीट्यूड बढ़ेगा, आपका स्किल बढ़ेगा, आपकी हैबिट बढ़ेगी। थर्ड आता है रेफरेंस इंक्वायरी। बहुत सारे ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर, बहुत सारे ड्यूरेबल सेक्टर के अंदर रेफरेंस इंक्वायरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। रेफरेंस इंक्वायरी क्या कहती है? जो कस्टमर आपके गुड्स को, आपके प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, उनके साथ कंटिन्यूअस रिलेशनशिप को डेवलप करके, उनसे बात करके, उनको वोट ऑफ थैंक्स कह के, उनको थैंक्स कह के, उनके द्वारा रेफरेंस को जनरेट करना। जब कोई एग्जिस्टिंग यूजर, एग्जिस्टिंग बायर आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विसेज से खुश होकर के आपको रेफरेंसेस देता है, उस कंडीशन में आपके बिजनेस के बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्पेशली इन द ऑटोमोटिव सेक्टर, स्पेशली इन द इंश्योरेंस सेक्टर, स्पेशली इन द म्यूचुअल फंड सेक्टर, स्पेशली इन द फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेक्टर। जितना ज्यादा आपके पास इफेक्टिव रेफरेंस इंक्वायरी पूल होगा, उतना ज्यादा आपको मौका मिलेगा पोटेंशियल बायर्स से मुलाकात करके अपने गुड्स को, अपने सर्विसेज को प्रेजेंट करने का। चौथा होता है डेटा बैंक इंक्वायरी। काउंटर इंक्वायरी, आउटडोर इंक्वायरी, रेफरेंस इंक्वायरी और डेटा बैंक इंक्वायरी। डेटा बैंक इंक्वायरी वो माध्यम होता है जहां पर आप जस्ट डायल के थ्रू, आप इंडिया मार्ट के थ्रू, आप येलो पेजेस के थ्रू, आप इस डायरेक्टरी के थ्रू एक एग्जिस्टिंग डेटा बैंक पे आप बैकएंड से कॉल करके कस्टमर के साथ में, पोटेंशियल बायर के साथ में अपॉइंटमेंट को फिक्सअप करने की कोशिश करते हैं। और जब कस्टमर आपको अपॉइंटमेंट देता है, उसको अप्रोच करके, उस तक पहुंच करके, उससे इंटरेक्शन करके, उसको अवेयर करके अपनी कंपनी के बारे में, अपने शोरूम के बारे में, अपने आउटलेट के बारे में, अपने गुड्स के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में आप रूबरू करते हैं। तो दोस्तों, प्री सेल्स में इंक्वायरी को जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। तो इंक्वायरी को जनरेट करने के 4 तरीके हैं: काउंटर इंक्वायरी, आउटडोर इंक्वायरी, रेफरेंस इंक्वायरी और डेटा बैंक इंक्वायरी। अगर आपने इंक्वायरी के इन 4 पोर्शन पे इफेक्टिव तरीके से काम करना शुरू कर दिया, ट्रस्ट ऑन आवर वर्ड्स, ऑन माई एक्सपीरियंसेस, आपके पास कभी भी इंक्वायरी का पूल छोटा नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है जितना ज्यादा इंक्वायरी आपके पास होगा, उतना ज्यादा आप कस्टमर से मुलाकात कर सकेंगे। तो मैं लास्ट में कहता हूं इस वीडियो में, हाउ टू सेल एनीथिंग। आप किसी भी गुड्स को, किसी भी सर्विसेज को बहुत इफेक्टिव तरीके से, बहुत इजी तरीके से प्रोस्पेक्टिंग चैनल के थ्रू, इंक्वायरी जनरेशन के थ्रू आप पहुंच सकते हैं। याद रखिएगा, सेल्स को करना बहुत आसान बना सकते हैं अगर आपने सिस्टमैटिक तरीके से सेल्स के प्रोसेस को फॉलो किया है। पैशनेट रहिए, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए, नेवर गिव अप कीजिए। और मार्केट में जो भी इंडिविजुअल आपके सर्किल के लोग भी, आपके नियर डियर भी, अगर सेल्स के प्रोफेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, तो यकीन रखिएगा उन्होंने सेल्स की ग्लोरी को कभी देखा नहीं, उन्होंने सेल्स की फील्ड में सक्सेसफुल लोगों से कभी इंटरेक्शन नहीं किया। दोस्तों, सेल्स उतना ही रिवॉर्डिंग करियर है, सेल्स उतना ही बेहतरीन करियर है जितना एक